नमस्कार तुला राशि वालों, प्यारे दोस्तों। चाहे मर जाना, लेकिन मार्च 2025 में ये 5 काम भूल से भी मत करना, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगा आपका। जी हां दोस्तों, ये समय आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मार्च 2025 में कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए, अन्यथा पूरा वर्ष कठिनाइयों से भरा हो सकता है। माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित होने और शनिदेव के प्रकोप का सामना करने की संभावना भी बन सकती है। यदि मार्च महीने के शुरुआत में ही कुछ गलतियां कर दी गई, तो यह आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। घर की समृद्धि में कमी आ सकती है, परिवार में खुशियों की जगह तनाव आ सकता है और कई तरह की परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। यदि आप चाहते हैं कि मार्च महीना आपके लिए सुख समृद्धि से भरा हो, धन धान्य की कोई कमी ना हो और परिवार का हर सदस्य स्वस्थ रहे, तो आपको इस महीने में कुछ विशेष सावधानियों को अपनाना आवश्यक होगा। दोस्तों, मार्च 2025 एक विशेष खगोलीय संयोग लेकर आ रहा है, जिसमें 3 प्रमुख ग्रहों की स्थिति बदलने वाली है। ऐसे में ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होगा। यदि आप इस महीने में कुछ खास नियमों का पालन करेंगे, तो यह पूरा महीना आपके लिए शुभ और लाभकारी रहेगा। चाहे वह आर्थिक समृद्धि से संबंधित हो, कर्ज की समस्या हो या फिर व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी कोई चुनौती, सभी समस्याओं का समाधान संभव हो सकता है। लेकिन इसके विपरीत यदि आप इस माह में कुछ गलतियां कर देते हैं, तो इसका प्रभाव पूरे साल तक बना रह सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि आप उन कार्यों से बचें जो आपकी आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत उन्नति में बाधा डाल सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इस महीने में कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए, ताकि आपका वर्ष शुभ और सकारात्मकता से भरा हो। सबसे पहले आप नकारात्मक विचारों और वाणी पर नियंत्रण रखें। इस माह में कठोर वचन बोलने से बचें, क्योंकि इसका प्रभाव आपके रिश्तों पर पड़ सकता है। साथ ही आप घर और कार्यस्थल पर झगड़े टकराव से बचें। दूसरा, आप अनैतिक और बुरी संगत से दूरी बनाए रखें। गलत संगति और नकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों से दूर रहें। अपने आसपास के लोगों को पहचानें, क्योंकि कुछ लोग आपके जीवन में अड़चनें डाल सकते हैं। तीसरा है कि आप धन और निवेश को लेकर सतर्क रहें। बिना सोचे समझे धन निवेश करने से बचें। साथ ही किसी को उधार देने से पहले पूरी जांच पड़ताल कर लें। दोस्तों, उन 2 लोगों से बचें जो आपके जीवन में बाधा डाल सकते हैं, क्योंकि इस महीने ऐसे 2 तरह के लोग हो सकते हैं जो आपके विकास में रुकावट बन सकते हैं। ये लोग आपके नजदीकी हो सकते हैं, लेकिन उनकी नकारात्मकता आपके जीवन में कठिनाइयां बढ़ा सकती है। पहला ऐसा व्यक्ति है जो ईर्ष्यालु हो सकता है। ऐसे लोग जो आपके सफलता से जलते हैं और आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। और दूसरा, झूठे और धोखेबाज लोग हो सकते हैं जो आपके साथ छल कर सकते हैं और आपके विश्वास का दुरुपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों से दूरी बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसके उपरांत मार्च महीने को सफल और समृद्ध बनाने के लिए विशेष उपाय भी हैं, जिन्हें हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आने वाला वर्ष आपके लिए शुभ और लाभकारी हो, तो निम्नलिखित उपाय अपनाने चाहिए। सबसे पहले, प्रतिदिन सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें और प्रार्थना करें। इसके अलावा गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करें, जिससे सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आएगी। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, विशेषकर रसोई और पूजा स्थान की स्वच्छता बनाए रखें। तो वहीं शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं, जिससे शनिदेव की कृपा बनी रहेगी। दोस्तों, मार्च 2025 का यह माह आपके लिए एक नई शुरुआत का अवसर है। अगर आप सही तरीके से इस महीने को बिताते हैं, तो पूरा वर्ष आपके लिए अनुकूल रहेगा। इसीलिए किसी भी तरह की लापरवाही या गलत निर्णय लेने से बचें और सकारात्मकता के साथ अपने कार्यों को करें। उचित उपाय अपनाने से आपको धन, स्वास्थ्य और खुशहाली का लाभ मिलेगा और पूरे वर्ष जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। दोस्तों, यदि आप पूरे वर्ष धन धान्य से परिपूर्ण रहना चाहते हैं और जीवन में किसी भी प्रकार की मुसीबत का सामना नहीं करना चाहते हैं, तो आपको एक महत्वपूर्ण उपाय को अवश्य अपनाना चाहिए। यह उपाय न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाएगा, बल्कि आपके जीवन को समृद्धि और खुशियों से भर देगा।
प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे तैयार करने में गहन अध्ययन एवं परिश्रम किया गया है। हम प्रतिदिन आपके लिए उपयोगी और लाभकारी जानकारी प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं ताकि आपका भविष्य उज्जवल और समृद्ध बन सके। हमारा एकमात्र उद्देश्य यह है कि मार्च महीना और आने वाला पूरा साल आपके जीवन का सबसे बेहतरीन वर्ष बन जाए, जहां आपको न तो किसी प्रकार की आर्थिक तंगी का सामना करना पड़े और न ही कोई अन्य परेशानी आपके जीवन को प्रभावित कर सके। इसलिए दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगती है तो आप इसे आगे साझा करके दूसरों की भी सहायता कर सकते हैं। इसके साथ ही जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं और जय श्री विष्णुदेव कमेंट बॉक्स में लिखेगा, उसे भगवान विष्णुदेव की कृपा पूरे वर्ष प्राप्त होगी। अतः अभी के अभी कमेंट करें और अपने जीवन में सकारात्मकता का संचार करें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके उपरांत दोस्तों, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से मार्च एक ऐसा माह है जिसमें महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन हो सकते हैं। इस दौरान कई महत्वपूर्ण घटनाएं घट सकती हैं जिनका प्रभाव आपके जीवन पर विशेष रूप से पड़ सकता है। यदि इस माह में कुछ कार्यों से बचा जाए और कुछ विशेष उपाय अपनाए जाएं, तो यह वर्ष आपके लिए अत्यंत शुभ हो सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर मार्च के महीने में कौन कौन से कार्य करने से बचना चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मार्च माह में कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से बचना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप इन कार्यों को करने से बचेंगे तो आपका पूरा वर्ष खुशहाल रहेगा और किसी भी प्रकार की आर्थिक अथवा मानसिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहला कार्य जिससे बचना चाहिए वो है अति भावुकता और लोगों की अंधाधुंध मदद। दोस्तों, अक्सर हम दूसरों की मदद करने की प्रवृत्ति रखते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी आदत है, लेकिन मार्च माह में इस आदत को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। इस दौरान भावुक होकर दूसरों की हर संभव सहायता करने से बचें, क्योंकि यह आपके लिए घातक हो सकता है। अगला है भावुकता में बहकर धन और संसाधनों का दुरुपयोग। जैसा कि कई बार लोग अपनी मीठी मीठी बातों और झूठे दुख दर्द की कहानियों से हमें भावुक कर देते हैं। हम अपने हृदय की कोमलता के कारण उनकी हर संभव मदद करने लगते हैं, चाहे वह आर्थिक रूप से हो या किसी अन्य रूप में। तो मार्च माह में ऐसे लोगों से विशेष रूप से सावधान रहें, क्योंकि कुछ लोग केवल आपकी भावुकता का लाभ उठाने के लिए आपके पास आते हैं। यदि आपके पास सीमित धनराशि है और कोई व्यक्ति आपके समक्ष अपनी दुर्दशा की कहानी सुनाता है, तो यह आवश्यक नहीं कि आप अपनी संपूर्ण जमा पूंजी उस व्यक्ति को सौंप दें। अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही किसी की सहायता करें, अन्यथा पूरा वर्ष आपको आर्थिक कठिनाइयों से जूझना पड़ सकता है। इसके अलावा अगला है भावुकता के कारण गलत निर्णय लेना। प्यारे दोस्तों, भावुकता में आकर किसी भी प्रकार का बड़ा निर्णय न लें, विशेष रूप से धन निवेश से संबंधित निर्णय। कोई भी वित्तीय लेन देन करने से पहले गहराई से सोचें और सभी पहलुओं पर विचार करें। यह संभव है कि कोई करीबी व्यक्ति आपकी भावुकता का लाभ उठाकर आपको गलत दिशा में ले जाए, इसलिए सतर्क रहें। तो वहीं स्वयं की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दें। दूसरों की सहायता करना अच्छी बात है, लेकिन स्वयं की आवश्यकताओं को अनदेखा करके ऐसा करना समझदारी नहीं होगी। अपने परिवार, अपनी आर्थिक स्थिरता और स्वयं के सुख शांति का पहले ध्यान रखें। यदि आप बिना सोचे समझे दूसरों की सहायता करते रहेंगे तो संभवतः आपको पूरे वर्ष परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके उपरांत दोस्तों, मार्च माह में अपने जीवन को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए कुछ विशेष सुझाव हैं। यदि आप चाहते हैं कि वर्ष 2025 आपके लिए अत्यंत शुभ और समृद्ध रहे, तो निम्नलिखित सुझावों का पालन अवश्य करें। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन पूजा करें। प्रत्येक शुक्रवार को मां लक्ष्मी की विशेष आराधना करें। अपने घर में साफ सफाई बनाए रखें। विशेष रूप से मुख्य दरवाजे और पूजा स्थल को स्वच्छ रखें। धन संबंधी समस्याओं से बचने के लिए घर के उत्तर दिशा में एक दीपक जलाएं। इसके अलावा शनिदेव की कृपा बनाए रखने के लिए शनिवार को विशेष उपाय करें। शनिवार के दिन
पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। साथ ही जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करें। इसके अलावा किसी भी प्रकार के गलत कार्यों से बचें और अपने कर्मों को शुद्ध बनाए रखें। धन और संपत्ति को लेकर भी सतर्कता बरतें। किसी भी प्रकार का अनावश्यक निवेश न करें और हां, जल्दबाजी में कोई भी बड़ा आर्थिक निर्णय लेने से बचें। दोस्तों, किसी को उधार देने से पहले पूरी तरह विचार कर लें, क्योंकि हो सकता है कि आपको उस धन की वापसी न मिले। दोस्तों, सबसे पहले अपने जीवन में यह समझना बहुत जरूरी है कि आपके परिवार और आपके अपने लोग ही आपके सच्चे साथी होते हैं। इसीलिए किसी भी स्थिति में पहले अपने घर परिवार के बारे में सोचें और फिर दूसरों की चिंता करें। अगर आप हमेशा दूसरों की भलाई में ही लगे रहेंगे और अपने लिए नहीं सोचेंगे तो इससे केवल आपका ही नुकसान होगा। इस माह आपको थोड़ा कठोर और व्यावहारिक बनना पड़ेगा, क्योंकि पिछला साल आपके लिए उतना अनुकूल नहीं रहा था। बहुत से लोगों ने आपकी भलमनसाहत का गलत फायदा उठाया, आपकी उदारता को आपकी कमजोरी समझा और आपको हर तरह से पीछे धकेलने का प्रयास किया। आप न केवल आर्थिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी नुकसान उठाते रहे और इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि आपने जरूरत से ज्यादा दूसरों की परवाह की, लेकिन बदले में जब आपको सहारे की जरूरत पड़ी तो कोई आपके साथ नहीं था। लेकिन दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपनी सोच और अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। यह साल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और अगर आपने समय रहते खुद को मजबूत नहीं बनाया तो वही लोग जिन्होंने पहले आपका फायदा उठाया इस साल भी ऐसा ही करेंगे। इसीलिए खुद को पहले रखें, अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दें और दूसरों के लिए खुद को बलिदान करने से पहले 100 बार सोचें। आपको लोगों की मीठी बातों में नहीं आना है, क्योंकि अक्सर लोग तभी तक आपके साथ रहते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई मतलब होता है। जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है वे आपकी परवाह करना बंद कर देते हैं। इसके उपरांत दोस्तों, अगर हम इस महीने की बात करें तो यह समय आर्थिक रूप से आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मार्च का महीना बहुत खर्चीला रहने के संकेत दे रहा है और अगर आपने फिजूल खर्ची पर काबू नहीं रखा तो आगे चलकर आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अभी से अपने खर्चों को नियंत्रित करें, बेवजह के खर्चों को टालें और अपने पैसे को समझदारी से निवेश करें। यदि आपने अभी से सावधानी नहीं बरती तो साल के अंत में स्थितियां आपके लिए मुश्किल हो सकती हैं और आपको दूसरों के सामने हाथ फैलाने की नौबत आ सकती है। कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करें, क्योंकि यह साल आपकी आर्थिक स्थिरता की परीक्षा लेने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, आपको इस साल अपने दिल और भावनाओं पर भी नियंत्रण रखना होगा। लोग अपनी चालाकी से आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, आपकी सरलता का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको इस बार पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा। पिछले साल भी कई लोगों ने आपकी भलाइयों का गलत इस्तेमाल किया था और इस साल भी वे फिर से ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को भावनात्मक रूप से इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी आपको अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा न सके। इस दुनिया में अधिकतर लोग अपने स्वार्थ के लिए ही दूसरों से संबंध रखते हैं और जब तक आप उनके काम आते हैं तब तक वे आपका सम्मान करते हैं। जैसे ही उन्हें लगता है कि आप उनके लिए उपयोगी नहीं रहे, वे आपको नजरअंदाज करने लगते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस माह आपको अपने फैसले बहुत ही सोच समझ कर लेने होंगे। दूसरों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचें। हर किसी की मदद करने से पहले यह सोचें कि कहीं आप खुद को मुश्किल में तो नहीं डाल रहे। यह माह आपके लिए अवसरों से भरा भी रहेगा, लेकिन अगर आपने सही फैसले नहीं लिए तो आप फिर से उसी स्थिति में पहुंच सकते हैं जहां आप पहले थे। इसलिए खुद को प्राथमिकता दें, अपने भविष्य की सुरक्षा करें और जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ें। इस माह अपने जीवन में सावधानी और अनुशासन को अपनाएं। दोस्तों, कुछ लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए आपके करीब आते हैं और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो बिना किसी संकोच के आपको दरकिनार कर देते हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि आप दूसरों के लिए जरूरत से ज्यादा समर्पित होने की आदत को छोड़ दें। यह दुनिया स्वार्थ से भरी हुई है और अधिकांश लोग केवल अपना फायदा देखने में लगे रहते हैं। आपको इस सच्चाई को स्वीकारना होगा और अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करनी होगी जो आपके सच्चे शुभचिंतक हैं। इस साल में खास तौर पर मार्च के महीने में आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है।
इसके साथ साथ आपको स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता देनी होगी। इस माह सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको ध्यान में रखनी होगी वह है आपका स्वास्थ्य। पिछले साल की कुछ गलतियां आपके शरीर पर बुरा प्रभाव डाल चुकी हैं और अगर आपने इस बार भी लापरवाही की तो आने वाला समय आपको भारी परेशानी में डाल सकता है। खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। बाहर के अनहेल्दी खाने से जितना हो सके बचें, क्योंकि यह पेट की बीमारियों को जन्म दे सकता है। खास तौर पर गैस, अपच और पेट से जुड़ी अन्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, जो आगे चलकर दिल से संबंधित बीमारियों का कारण बन सकती है। दोस्तों, अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं तो हृदय रोग जैसी गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए अभी से संतुलित आहार लेना शुरू करें। अपने भोजन में पौष्टिक तत्वों को शामिल करें और अनावश्यक तली भुनी चीजों से बचें। इसके अलावा नियमित रूप से व्यायाम और योग करें ताकि शरीर फिट और ऊर्जावान बना रहे। किसी भी चीज की अति न करें, क्योंकि संतुलित जीवन शैली ही आपको लंबी उम्र तक स्वस्थ बनाए रखेगी। इसके अलावा दोस्तों, आप यह समय अपनी गलतियों को पहचानें और उन्हें सुधारें। पिछला साल आपके लिए कुछ मुश्किलों भरा रहा और इसका सबसे बड़ा कारण आपकी खुद की गलतियां थीं। किसी और को दोष देने के बजाय आपको यह स्वीकार करना होगा कि आपने खुद की वजह से कई समस्याएं झेली हैं। अब समय आ गया है कि उन गलतियों को पहचानें और उन्हें दोबारा ना दोहराएं। सबसे पहली गलती की बात करें तो वह है आलस्य और काम टालना। कई बार आपने अपने कामों को टाल दिया जिससे आपको ही नुकसान हुआ। यह आदत अब बदलनी होगी। जो काम अभी करना है उसे तुरंत करें, क्योंकि बाद में करने की आदत आपको पीछे धकेल सकती है। दूसरा है अनुशासनहीन जीवन शैली। घर में नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। समय पर सोना, समय पर उठना और तय समय पर हर काम करना आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा। अगर आप नियमों का उल्लंघन करेंगे तो इससे आपकी सफलता में बाधाएं आएंगी। तीसरा है वास्तु और घर के नियमों की अनदेखी। दोस्तों, आपके घर में शांति और समृद्धि बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि घर में सही वातावरण हो। रोज सुबह जल्दी उठें, अपने दिन की शुरुआत पूजा पाठ से करें और घर के सभी कामों को सही समय पर करें। अगर आपने घर के नियमों का पालन नहीं किया तो जीवन में अस्थिरता बनी रहेगी। चौथा है दिन में सोने की आदत। जिस घर में लोग दिन में सोते हैं वहां धन, सुख और शांति कम होती है। सुबह जल्दी उठने की आदत डालें और रात को समय पर सोएं। अगर आप देर तक सोने और दिन में आलस्य करने की आदत से बाहर नहीं आए तो यह आपकी सफलता में सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। इसलिए हर काम को समय पर पूरा करें और आलस्य को खुद से दूर रखें। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और अनहेल्दी खाने से बचें। योग और व्यायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। घर के नियमों और अनुशासन का पालन करें जिससे परिवार में सुख शांति बनी रहे। स्वार्थी लोगों से सावधान रहें और अपने समय और ऊर्जा को केवल सही लोगों के लिए खर्च करें। अगर आप इन सभी बातों को अपने जीवन में लागू कर लेते हैं तो यह साल आपके लिए सफलता, समृद्धि और स्वास्थ्य से भरपूर रहेगा। अब समय आ गया है कि खुद पर ध्यान दें और अपने भविष्य को संवारें। इसके उपरांत दोस्तों, एक और बहुत जरूरी बात कि बहुत से लोग अपने घर में भगवान की मूर्तियां या तस्वीरें तो लगा लेते हैं लेकिन उनकी नियमित पूजा नहीं करते। यह एक बहुत बड़ी गलती है जिसे आपको सुधारने की आवश्यकता है। यदि आपने अपने घर में देवी देवताओं का स्थान बनाया है तो केवल उनकी उपस्थिति ही काफी नहीं है, बल्कि आपको प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। ईश्वर की कृपा पाने के लिए उनके प्रति आस्था और समर्पण होना आवश्यक है। यदि हम अपने जीवन में नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमारा जीवन असंतुलित हो सकता है। जब हम भगवान की उपासना करते हैं और नियमबद्ध जीवन जीते हैं तभी हमें सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए अपने घर में पूजा पाठ का एक नियम बनाइए और इसे पूरे मन से निभाइए। इसके उपरांत दोस्तों, पिछले वर्ष आपने महसूस किया होगा कि आपका मन बहुत चंचल था। आपको कई बार ऐसा लगा होगा कि आप अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि आप इस स्थिति को बदलें। मनुष्य का चंचल मन ही उसे गलत निर्णय लेने पर मजबूर करता है
और कई बार वह अपने जीवन में गलत राह पर चल पड़ता है। इच्छाओं की अधिकता ही व्यक्ति को असफलता और दुख की ओर ले जाती है। अगर आप अपने जीवन में स्थिरता और सफलता चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन पर नियंत्रण करना सीखें। तो वहीं बहुत से लोग छोटी छोटी चीजों पर जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं, जबकि थोड़ी समझदारी और योजना बनाकर खर्च किया जाए तो वही चीजें कम पैसों में भी हासिल की जा सकती हैं। जीवन में आनंद लेना गलत नहीं है, लेकिन खर्चों को संतुलित रखना बहुत जरूरी है। कई बार हम दिखावे के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यह साल आपके लिए आर्थिक रूप से सफल हो तो आपको अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूती देने के लिए सोच समझकर खर्च करना होगा। इसके साथ ही आप दया और भावनात्मक कमजोरी को अपनी कमजोरी न बनने दें। आपका दयालु स्वभाव आपके जीवन में सबसे बड़ी समस्या बन सकता है। कई बार आप बिना सोचे समझे दूसरों की मदद करते हैं और बाद में महसूस करते हैं कि लोगों ने आपका फायदा उठाया। दयालु होना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी उदारता आपको ही मुश्किल में डाल दे तो इसे नियंत्रित करना जरूरी हो जाता है। इस साल आपको समझदारी से निर्णय लेने की जरूरत है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और सोच समझकर किसी की मदद करें। एक और जरूरी बात कि आप अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। जैसा हमने बताया था कि अक्सर आपकी अनियंत्रित इच्छाएं आपको अनावश्यक परेशानियों में डाल देती हैं। जब हम अपनी इच्छाओं को खुला छोड़ देते हैं और उन पर कोई नियंत्रण नहीं रखते तो हम कई गलत फैसले लेते हैं। जीवन में संयम रखना बहुत जरूरी है, चाहे वह धन का मामला हो, रिश्तों का हो या फिर कोई अन्य निर्णय। जब तक हम अपने मन को काबू में नहीं रखेंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिल सकती। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि यह साल आपके लिए शुभ और सुखदायक रहे तो आपको कुछ महत्वपूर्ण उपाय करने होंगे। पहला, इस माह के पहले दिन या जब भी आपको यह जानकारी मिले उस दिन घर की साफ सफाई करें और अपने पूजा स्थान को विशेष रूप से सजाएं। देवी देवताओं के सामने घी का दीपक जलाएं और प्रार्थना करें कि यह माह आपके लिए सफलता और समृद्धि लेकर आए। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए रोज सुबह एक अगरबत्ती या दीपक जलाने की आदत डालें। दूसरा, एक पेड़ लगाएं या किसी पौधे की देखभाल शुरू करें। यह न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा होगा बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाएगा। प्रकृति से जुड़ाव रखने से मानसिक शांति मिलती है और आपके जीवन में नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, ये माह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, बशर्ते आप अपने मन और जीवन शैली में अनुशासन और संतुलन बनाए रखें। अगर आप इन बातों पर ध्यान देंगे, नियमित पूजा, संयमित खर्च, इच्छाओं पर नियंत्रण और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखेंगे तो यह समय आपको सफलता और समृद्धि की ओर ले जाएगा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद आपको कड़वी लगे, लेकिन यदि आपने इसे सही समय पर समझ लिया तो आपका भविष्य संवर सकता है। अक्सर हम जीवन में समय और प्राथमिकताओं को लेकर बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। जिन कामों को करने का समय 25 की उम्र के बाद आता है, हम उन्हें 17-18 की उम्र में ही करने लगते हैं। वहीं जो चीजें हमें 17-18 की उम्र में करनी चाहिए, उनका एहसास हमें तब होता है जब हम 26-37 के हो जाते हैं। हो सकता है कि अभी आपको यह बातें ज्यादा मायने नहीं रखती हों, लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ेगा आपको इनका महत्व समझ में आने लगेगा। जब आप रेलवे स्टेशन पर अपने परिवार के साथ खड़े होंगे, आपकी पत्नी की गोद में एक बच्चा होगा और एक हाथ में बैग, जबकि आपके कंधे पर 2 बैग और साथ में एक बच्चा होगा। तब आपको यह एहसास होगा कि असल जीवन क्या होता है। उस समय आपके पास इतनी फुर्सत नहीं होगी कि आप अपनी पत्नी की सुरक्षा के बारे में सोचें, क्योंकि आपका ध्यान केवल किसी तरह भीड़ में सीट लेने पर केंद्रित होगा। अब जरा पीछे मुड़कर देखिए, वही आप जो 18 से 19 साल की उम्र में अपनी प्रेमिका को कोई देखने भर की हिम्मत कर ले तो आगा बबूला हो जाते थे, लेकिन जब जीवन की असली जिम्मेदारियां आपके कंधों पर आ जाएंगी तब आपको एहसास होगा कि असली संघर्ष क्या है। तब आपको यह बात समझ आएगी कि प्यार मोहब्बत जितना आकर्षक दिखता है उतना आसान नहीं होता। इसलिए मैं आप सबसे एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, किसी भी चीज को सही समय पर करना बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, अगर आप 18 से 20 साल की उम्र में अपने करियर पर ध्यान देने के बजाय इधर उधर की भावनाओं में उलझ गए तो आगे चलकर जब पैसे कमाने
और जिम्मेदारियां निभाने का समय आएगा तब आपके पास कुछ नहीं होगा। ये बात हमेशा याद रखें कि पिता की कमाई पर आप चाहे 10 गर्लफ्रेंड बना लें, लेकिन जीवन में एक सच्ची पत्नी तभी आपके साथ टिकेगी जब आप खुद अपने पैरों पर खड़े होंगे। प्यार और रिश्तों की अपनी जगह है, लेकिन यदि आपने गलत समय पर किसी रिश्ते में खुद को उलझा लिया तो यह आपको जीवन में बहुत पीछे धकेल सकता है। यही कारण है कि सही उम्र में सही फैसले लेना बेहद जरूरी है। दोस्तों, इस दुनिया में पैसा केवल एक साधन नहीं है, बल्कि यह आपके आत्मसम्मान और पहचान से भी जुड़ा हुआ है। जब आपके पास पैसा होगा तभी लोग आपकी कद्र करेंगे।